उन्होंने जो विदेश से आए हुए क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, उनका उन्होंने डट के मुकाबला किया और गुजरात में और अन्य क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन लालच देकर करने की प्रयास को विफल किया। इससे वेटिकन में नाराजगी आई और उन्होंने सोनिया गांधी को बताई और उसके बाद किसी तरीके से बापूजी को बदनाम करने के लिए प्रयास चली। मैंने उनको एक बार हवाई जहाज में जब आ रहे थे साथ, तब मैंने उनको बताया कि सत्ता में लोग जो हैं वो चिड़े हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बापूजी को तो कोई किसी चीज की डर नहीं थी। उनको भगवान में विश्वास था और आखिर में वही हुआ जो मैं संदेह करता था। और 3-4 बार बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मुझे संदेश आया कि मैं जोधपुर जेल में बापूजी को मिलने के लिए आऊं, और तो इसीलिए मैं गया और ये पिछले मई मास में हुआ और जेल में मैंने उनसे भेंट की और उन्होंने कहा कि अब मैं किसी और को नहीं, मैंने सबको मना कर दिया है, आप इसका केस निश्चित करिए और आप जिस तरीकों से करोगे उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आखिर में न्याय होगा। मैंने उनको कहा कि 4 बार बेल नकार हो गया है, रिजेक्ट हुआ है और इसीलिए ये 5वीं बार मैं जाऊंगा तो निश्चित तौर पर आखिर में तो जीत होगी, परंतु तुरंत होगी ये मैं नहीं कह सकता। फिर मैंने केस को पढ़ा और देखा कि जो लड़की ने आरोप लगाई वो घटना होने के 5 दिन के बाद जोधपुर के पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की, वो दिल्ली के सरोजिनी नगर में फाइल की थी। ये तो कभी होता नहीं है। दिल्ली पुलिस को भी तुरंत उनको यही कहना चाहिए कि घटना तो आप कहते हैं जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर में जाकर फाइल करना चाहिए। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार की जरूर दबाव हुआ होगा और पुलिस ने उस सारे कागजात को उन्होंने जोधपुर को भेजा, जहां गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने उनको जबरदस्ती बंद कराई और फिर बाद में नए बातें को जोड़ी। जोधपुर पुलिस ने एक अलग से FIR भरी, उसमें उन्होंने नई बात जोड़ी कि ये 18 साल से कम है, हाँ बलात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हाथ लगाया, लड़की कहती है हाथ लगाया और किसी ने देखा नहीं। माँ दरवाजे के बाहर बैठी है और लड़की चिल्लाती तो निश्चित तौर पर वो अंदर आती और बाद में पता लगा कि टेलीफोन रिकॉर्ड जो उनकी सेलफोन है वो लड़की की, उसे पता लगता है कि जिस समय पर वो कहते हैं कि बापूजी ने हाथ लगाया, उस समय वो वहां थी भी नहीं। वो अपने मित्र एक लड़का से लंबी टेलीफोन में बात कर रही थी और सेल फोन से पता लगा कि वो दूसरी जगह में थी। और उसी समय बापूजी भी एक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, वो भी वहां नहीं थे। तो ये केस तो तुरंत रद्द होना चाहिए। लेकिन बेल के लिए मैं गया और सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गिनाई। मैंने कहा तरुण तेजपाल जैसे व्यक्ति जो पकड़ा गया था रेड हैंडेड, उसको 3 महीने में बेल दे दिया। लालू यादव का
सजा हुई उसको भी बेल मिल गई अपील में, जयललिता को भी बेल मिल गई, सबको बेल मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है, तो इनको क्यों नहीं मिल रही? तब उन्होंने एक नया कारण ढूंढा कि जो विटनेसेस हैं उनका साक्षी पूरा होने के बाद हम बेल देने के लिए तैयार हैं। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकाला। तो फिर मैं गया जोधपुर में भी, मैंने कहा कि 6 आपके मुख्य विटनेसेस हैं, उसमें 5 का हो गया, 6ठा एक महिला है, उसको आपने 8 बार समन्स भेजा, वो आई नहीं। रिपोर्ट लिख दी आपके पुलिस ने कि इसकी पता लापता है, वो कहाँ रहती है पता नहीं, उसने घर बदल दी। वो 1 तारीख जुलाई को वो महिला आई नहीं। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि दोबारा वहीं जोधपुर जाऊँ या सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। अभी उसकी मेरे जो जूनियर हैं, साथी हैं, उनके साथ मेरी बात चल रही है और इस हफ्ते में हम फैसला कर देंगे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत देरी है। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये केस भी टिकेगा नहीं। बापूजी ने हिंदू समाज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत संघर्ष। हमें तो किसी से नफरत नहीं है। इस देश में हमने कितने लोगों के लिए सत्कार किए। यहूदी जिनको ज्यूज कहते हैं, उनका शोषण दुनिया भर में हुआ, लेकिन एकमात्र देश हिंदुस्तान में उनका नहीं हुआ। इसीलिए जब इजराइल की स्थापना हुई तो उनके पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव था, धन्य हो भारत, एकमात्र देश जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ और नरसंहार नहीं हुआ। हिटलर ने तो 60 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में मार दी। ईरान की कब्जा इस्लाम ने की। उस समय पारसी जो अग्नि पुजारी हैं वो राज कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो दुनिया भर गए भाग के, परंतु जिंदा आज एक ही जगह में है, वो हिंदुस्तान में है। और जज सब जगह में छाए हुए हैं। हमारे अभी तक जो चीफ जस्टिस थे कापड़िया, वो पारसी, जो हमारे कमांडर इन चीफ मानक शाह थे, वो भी पारसी, जो हमारे अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी, वो भी पारसी। सब जगह है, सिर्फ 60,000 है, परंतु उनको कभी हिंदुस्तान में तकलीफ नहीं आई। और जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पारसियों को कहा कि आप इतने कम संख्या में हैं, इतनी बड़ी बहुमत हिंदुओं का है, तो हम जैसे एंग्लो इंडियन के लिए एक आरक्षण दिए, आपको भी देकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति में क्रिश्चियन हमारे देश में धर्म परिवर्तन करके इस देश की चरित्र को बदलने चाहते हैं। दुनिया में 40 संस्कृतियां रह चुके हैं, जैसे रोम का, जैसे ग्रीस का, जैसे इजिप्ट का, जैसे मेसोपोटामिया का। ये सब संस्कृति रह चुके हैं, खत्म हो गए। 40 में 45 खत्म हो गए। एक ही है जो आज भी जिंदा है, वो है हिंदू संस्कृति। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी पैगंबर पर या कोई महर्षि पर आधारित नहीं। हमारी ग्रंथ जो है, ये ऋषियों ने भगवान से प्राप्त किया, और इसीलिए हमारे लिए एक कोई हमें रास्ता दिखाने वाला ऐसा प्रॉफिट या पैगंबर ऐसा कोई नहीं है। और इसमें
जब परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, उसमें वेद को छोड़कर बाकी हर चीज पर हमें बहस करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक तो संस्कृति और धर्म, इसकी रक्षा करने के लिए बापूजी ने मेहनत की।